अच्छा जदून साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि आपको ये लग रहा है कि ज़ाहिर है माशाल्लाह आपका इतना दिहाइयों का तजर्बा है वकालत का कि ज़्यादातर जजेस जो है मुतफिक नहीं है इस अमेंडमेंट से या इस एक्ट से, तो उसके बाद आपको लगता है कि फिर हम देखेंगे माजी की तरह एक मुतनाज़ा हो जाएगा फैसला, या इस दफ़ा सब मान लेंगे जो भी फैसला होगा ये फुल कोर्ट है और क्या किया जाए? उमर बंदयाल साहब से बड़ी एक दफ़ा हुआ कि जी आप फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाकर भी देख लिया, और काजी फैज़ सज़ा बार बार कह रहे हैं वक्त बड़ा ज़ाया होता है, सुबह से लेकर रात तक सारे जजेस इसमें बिजी होते हैं, और कोशिश यही थी कि मुतनाज़ा ना हो। और ये बात अताब बंदयाल साहब भी कहते रहे कि जी सारे अगर एक ये सुनेंगे तो पहली पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो वो जो कंट्रोवर्सी ख़त्म करनी थी कि जी देखें जी ये सारे मिलकर फैसला कर देते तो सारे मान जाते, आपको लगता है कि पूरी कौम जो भी फैसला होगा अब मेजॉरिटी अगर कह देती है जो आपको नज़र आ रहा है कि जी नहीं ये एक्ट दुरुस्त नहीं है, तो उसको मान लेंगे, एक्ट पास करने वाले भी मान लेंगे? नहीं, डेफिनेटली क्यों नहीं मानेंगे। देखें, पहला उनका यही मुतालबा था बंदयाल साहब का कि आप एक खास किस्म का बेंच बना देते हैं जिसको लाइक माइंडेड बेंच कहते हैं, उसमें 3 ही बंदे आते हैं, 70% जो है वो केसेस में वही बेंच बनता है। तो उससे एक थोड़ा सा ना वो पैदा होता है डिस्ट्रस्ट कि जी दूसरे कोई सबसे सीनियर जज थे काजी फैज़ साहब, अब ये यूं ही आए हैं। पहले तो आप देखें ना कितना इनकरेजिंग रिस्पॉन्स है कि फुल कोर्ट बैठा दिए, अब उनके अगेंस्ट भी बात करते हैं जज, बड़ी दिलेरी के साथ जज जो है वो क्वेश्चन करते हैं, और जो क्वेश्चन करते हैं बाद काउंटर क्वेश्चन होता है, बिल्कुल वो पता चलता है। लेकिन वो यही होते हैं ना कि टॉलरेंस होती है, आप वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम रखें ना कि हर जज को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो ये हम देख रहे हैं कि अदालत के अंदर कि अब जजेस जो हैं वो काजी फैसल से मुतफिक नहीं है, वो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसको एक सेंसिटिविटी असर है, उसके बावजूद वो जब वक्फा करते हैं जजों से पूछते हैं, जब वो कोर्ट आती है पूछते हैं, तो मुकम्मल मशवरा कर रहे हैं। तो ये उनका जो देखें अच्छा काम होता है, उसका अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये अप्रिशिएटेबल है कि वो अभी जो भी डिसीजन आएगा वो ज़ाहिर है अगर मेजॉरिटी का डिसीजन आता है, एक जज भी अगर मेजॉरिटी का होता है तो 15 जज हैं, तो अगर 9 का फैसला आ जाता है तो 8 का तो आ नहीं सकता, क्योंकि 8-7 का भी अगर आ जाता है या 9 का आ जाता है, तो इस तरह भी जो है जो भी फैसला एक जज भी इधर हो जाता है या उधर हो जाता है, तो जो भी फैसला आ गया वो बाइंडिंग होगा और वो फुल कोर्ट का फैसला होगा। तो बाकी जो उसकी हक में नहीं, देखो तो वो तो काजी साहब खुद कहते हैं मेरे अख्तियारात आप ले लें, लेकिन जब कोर्ट कह रही नहीं जी आप अपना अख्तियारात इस्तेमाल करें, तो उनको फिर क्या है, वो तो उनका तो एक सोसाइटी के आगे, एक माशरे के आगे, एक मतलब पाकिस्तान के आगे, वहां पे आगे उनका जवाब तो खत्म हो जाएगा कि जी मैं तो अकेला काम करना नहीं चाहता, लेकिन पूरी कोर्ट मुझे कह रही है कि आप अकेले काम करें, और वो ये चाहते हैं कि मैं अपनी पावर इस्तेमाल करूँ, इसके बावजूद वो फिर भी कहते हैं मैं मशवरा करता हूँ। तो ये खुशाइंद बात है। एक आखिरी सवाल जदून साहब, कि आज एक बात ये बड़ी नोट की गई और इसको बड़ा इस पर बात की जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, उनसे उन्होंने कहा कि जी आप तो पटिशनर नहीं है, चीफ जस्टिस ने अब ये मुकालमा हुआ, तो उन्होंने कहा जी मैं पटिशनर तो नहीं हूँ, लेकिन जो हमने दरख्वास्त दी वो भी नहीं लग रही इलेक्शंस के हवाले से 90 दिन के। तो उन्होंने कहा ये केस तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी वो हो जाए, आप लोग डिले कर रहे हैं इस वजह से वो नहीं हो पा रहा, लेकिन अब ये तो चीफ जस्टिस पर है, वो रोज़ाना समाअत कर लें। तो ये इस एतराज़ पर आप कहेंगे, इस मुकालमे पर आपका क्या कहना है कि वो 90 दिन वाला मामला अभी तक कहीं नज़र ही नहीं आ रहा? वो अभी कह रहे थे कि पहले इस केस का डिसीजन आने दे, आप खुद लेट कर रहे हैं, मैं सारे केसेस को देखूंगा जो भी 184(3) के अंदर है, तो इस केस का एक फैसला हो जाए कि बेंच किस तरह बनना है। अगर कल ये अपना आर्गूमेंट्स खत्म हो जाते हैं दोनों, होपफुली कल मेरे ख्याल खत्म हो जाएंगे, इतना कल उन्होंने टाइम भी इसलिए रखा है कि सुबह जो है वो अपना रेगुलर बेंच काम खत्म कर लें, फिर 11:30 के बाद रखें ताकि फुल कोर्ट वाकई बैठती है, तो फिर टाइम बहुत ज़ाया होता है और बाकी केस जो है लोग दूर दूर से बड़े इंपॉर्टेंट केस होते हैं वो नहीं लग सकते। तो अब वो फुली कल मेरे ख्याल में इस केस का फैसला होगा, तो उसके बाद फिर वो फ्री हो जाएंगे कि बेंच किस तरह कंस्टिट्यूट होता है, एक बेंच वाला तो सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है वो मेरे ख्याल में टेकअप करेंगे, और करने भी चाहिए, जो भी जजमेंट आए लेकिन वो टेकअप करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।